श्री राम जब साकेत धाम जाने लगे तो सभी लोग नर बानर वृक्ष भालू यहाँ तक कि राक्षस तो समाप्त हो चुके थे। राम राज्य के सिंहासन पर जब श्री राम अपनी आदि शक्ति जानकी के साथ बैठे और शत्रुघ्न और भरत जब राम दरबार सुंदर लगी और हनुमान जी भी बैठे, हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण के पास रहते हैं। तो श्री राम राज्य की परिकल्पना तभी होती है जब चारों भाई एक साथ होते हैं। आदि शक्ति जगत जननी जानकी माता, आदि पुरुष भगवान श्रीमन नारायण के प्रत्यक्ष रूप रामस्तु भगवान स्वयं श्री राम के दरबार में जब तक भरत जैसा भाई न हो, जब तक भरत जैसा भाई और लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी सेवक के रूप में भाई और शत्रुघ्न जैसा भाई, शत्रुघ्न जी का नाम रामचरितमानस में बहुत कम आया है, क्योंकि शत्रुघ्न जी का जब नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे थे तो जाकर नाम सुनत सुबह होई, अब मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुमिरन से शुभ होने लगता है वही हमारे घर में आया है। यह दशरथ जी के मन की परिकल्पना। गुरु वशिष्ठ जब नाम कर रहे थे तो मन को जो आनंद दे दे उसका नाम राम रखा। रमन्ते योगिनो यस्मिन असौ इति रामः। राम एक बगीचा है, फल फूल वाला बगीचा, और उसमें योगी लोग रमण करते हैं। उसी तरह जो आनंद दे उसका नाम राम है। चार भाइयों में जो बड़ा भाई है वह श्री राम जैसे होना चाहिए। सभी भाई उस तरह हो जरूरी नहीं है, लेकिन बड़े भाई को चाहिए कि वह राम जैसी भूमिका में नजर आए। और इसके बाद भरत जैसा आज्ञाकारी सेवक भाई हो। जो इतनी बड़ी लीला हो गई उनको पता नहीं है, जब पता चलता है तो उनको जानकारी होती है कि हमारे लिए जो है इतना बड़ा काम हो गया, मेरे राज्य मैं राजा बन जाऊं इसके लिए इतना बड़ा काम हुआ। तो कारण तो मैं ही हूं और इसमें हाथ मेरी माँ का है। आजीवन उन्होंने कहा मेरे मुख से माता का नाम नहीं निकलेगा। हाँ, यही मेरी माँ का दंड है। और भरत जी नहीं लिए, वो तो राम जी ने प्रेरणा दिया, उनसे कहलवाया, और तब जाकर के माँ को माँ कहे। शत्रुघ्न जी के बारे में यह आता है, शत्रुघ्न जी का नाम अगर ले लीजिए तो सारे दुश्मन बिना शस्त्र के समाप्त हो जाते हैं। रिपुसूदन उनका नाम है। शत्रुघ्न, शत्रुन हंति, शत्रुओं का जो हनन कर दे उसका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुन हंति, बिना शस्त्र के खाली सोच ले तो समाप्त हो जाता था। तो राम जी ने कहा भैया मेरे बहुत खतरनाक भाई का नाम बहुत कम लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा काम कर देता है कि खाली सोचेगा तो राष्ट्र का राष्ट्र चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को नमन करिए। और चारों भाइयों का दरबार राम राज्य है, तो ऐसा आपका गांव समाज भी हो जाए, आपका घर भी हो जाए, इसी के लिए यह सब कार्य हो रहा है। तो भगवान शिव की दरबार में सब कुछ सुलभ है। चलिए, भगवान की पूजा हो गई, आरती करा जाए, उत्तर पूजन करा दे। बताइए, तो आप कराते रहिए, सुनते भी रहिए। सुन रहे थे पुरोहित जी और जजमान जी दोनों अगर दिन भर बोला जाए तो सुनते रहिए। पूजा करते रहिए, सुनते रहिए, बढ़ाते रहिए काम। ये सत्य को समझ रहे हैं कि इनके जीवन का जो समय चल रहा है, एक एक मिनट बहुत कीमती है। एक एक दिन, एक एक मिनट इतना कीमती है। तो पहले जब कोई यजमान बढ़िया काम करता था
तो राजा लोग जो है अपने गुरु पुरोहित को बुलाते थे, और उसमें पुरोहित की भूमिका तो इतनी बड़ी है कि वशिष्ठ जी ने, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी ने कहा हम पुरोहिताई नहीं करेंगे, क्योंकि पंडिताई करने में बहुत पाप लगता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा पुरोहिती नहीं करोगे तो जजमानों की पूजा कौन कराएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा जजमान दुनिया भर का पाप करेगा और हमसे पूजा करा करके फल पाएगा, और पाप जब भूत प्रेत भागेगा तो पंडित जी के घर के ऊपर वाले टंकी में बैठ जाएगा। तो हम ये सब काम नहीं करेंगे, पाप करे दूसरा और उसका भोग भोगे हम। इसीलिए पहले लोग दीक्षा नहीं देते थे चेलों को, चेलों से पहले संकल्प कराते थे कि मदिरा, शराब, मांस, अभक्ष अभक्ष, बाजार का दुनिया भर का अकाटू बकाटू सामान, ये सब नहीं खाओगे तभी चेला बनाएंगे। लेकिन क्या करिएगा, आज के युग में पैसा मिले चाहे चेला जैसा मिले, पैसा दे तो ध्यान दे करके सद्बुद्धि पूर्वक जो है सच्चे व्यक्ति को पुरोहित पंडित बनाइए और उसके मार्ग बताए हुए कार्य पर चलिए। मांगने की तो देखिए, मांगने वाला तो भिखारी होता है और भिखमंगा नहीं बनना है किसी को। भगवान कहते हैं मेरे दरवाजे पर जो तुम लोग बड़ा बड़ा दान पात्र रखते हो ना, ये दान पात्र देख करके हम मंदिर के बाहर निकलते ही नहीं। माने हम क्या सोचेगा, माने हम इतने बड़े भिखारी हैं कि हम मंगवा रहे हैं सबको। हम माने एक तरह से बहुत बड़े डाकू हैं, अंदर बैठे हैं, और चोरों को हम भेज दिए हैं कि जाओ जजमानों को बुलाओ पैसा और दान पेटी में पैसा डलवाओ। कभी भी भगवान कहते हैं कि लंबी से लंबी लाइन लगी है, ठीक है, शिवरात्रि में तो लंबी लाइन में दर्शन करने का फल है, उसे में अपना ओम नमः शिवाय जपते रहिए, कई माला पूरी हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमारे शिखर को देख लो तो हमारा मस्तक दिख जाएगा, हमारे मंदिर के डेहरी में प्रणाम कर लो तो हमारे चरण का स्पर्श हो जाए। पहले बड़े बड़े मंदिरों में चरण पादुकाएं रखी जाती थी, उसके अंदर जजमानों को नहीं जाने दिया जाता था। दर्शनार्थी पता नहीं छोला भटूरा पकौड़ा खा के आया है और जा करके 100 का नोट दिखाएगा और राम जी से लिपट जाएगा, है ना। कितनी बार लघुशंका दीर्घ शंका करके उसी पैंट पैजामा में गंदगी करके आया है और जाके मंदिर में लिपट जाएगा। हमारे संकट मोचन काशी में कितनी भी बड़ी नोट आप लेके जाइएगा, अब 2000 1000 तो बंदे हो गया, उससे बड़ी नोट तो है ही नहीं है, लेकिन 500 200 100 भी लेके जाइएगा। और सी फिल्म बन रही थी उसमें शिव महिमा बनाने के लिए बहुत बड़े एक्टर वहां से आए और संकट मोचन महंत पंडित वीरभद्र मिश्र जी से कहे कि हमको थोड़ा सा गर्भगृह में जाने दीजिए, हम जितनी हमारी आज तक की फिल्मों का पैसा आया है सुनते रहिए, सब हम इस मंदिर में लगा देंगे। और वो मंदिर के जो महंत जी हैं पंडित वीरभद्र मिश्र जी, इसी धरती से गए हैं, देवरिया गोरखपुर ही उनकी जन्मभूमि है। उनका कहना था पंडित जी हमारे पुरखों ने बहुत कुछ दिया है और ये सरकारी मंदिर नहीं है, हमारे बाप दादाओं ने 20 बीघा जमीन हनुमान जी के साथी बंदरों के लिए बगीचा लगाया है, हम अपने बच्चों के लिए लिख करके जा रहे हैं, इसमें एक भी ईंट नहीं जोड़ना है, ये सारे बगीचे हमारे बानर भालुओं के लिए हैं। इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया और कहा कि आप गर्भगृह जाने की बात कर रहे हैं, अब तो आपको हम मंदिर के सामने भी नहीं खड़ा होने देंगे। वही हाल हो गई जो व्यास जी ने बताया था पहले दिन कि सुखदेव जी ने देवताओं को अमृत लेकर के आए थे और भगा दिए थे कि भागवत रूपी अमृत हम पिलाने जा रहे हैं परीक्षित को, और ये नकली अमृत लेकर चले आए हो, लंबी उम्र न दे सकता है, लंबी उम्र लेके क्या करोगे। हाँ, घुटने में दर्द हो जाएगा तो दवाइयाँ कराते कराते खेत पिस जाएगा। तो लंबी उम्र नहीं मांगना चाहिए, लंबी यश कीर्ति मांगी।
कोई ऐसा मंदिर बना दीजिए कि पुरखे याद करें, माने आपके वंशज लोग, वंश में लोग याद करें, ऐसा काम करके जाइए। तो कहने का मतलब कभी भी दान पेटी रखी जाती है कि उससे पूजा पाठ का सहयोग होगा, लेकिन आप लोग इतना माने मंदिर को सजाइए कि उन लोगों को लगे ही नहीं कि दान पेटी रखने की जरूरत है। जितने भिखारी बाहर बैठे रहते हैं, आप भगवान श्री राम के, हनुमान जी के मंदिर के बाहर बंदर बने रहते हैं, दुर्गा जी के बाहर शेर बने रहते हैं, उनके मुंह में लड्डू ठूस देते हैं ले जाकर। अब भिखारी बेचारे बैठे हैं मर रहे भूखे, उनको नहीं देते, दूध 10-10 लीटर चढ़ा देते हैं। तो देखिए सब कुछ करिए, दूध दही घी मधु शक्कर सब शिव जी को चढ़ाइए, सब कुछ करिए, लेकिन ऐसा करिए कि जो बाहर बैठे हैं 10-20 ठो भिखारी लोग, वो बेचारे गरीब हैं, उनको भी कुछ दीजिए, हाँ वो भी खाए पिए। सब ले जा करके उसी में आप जो है मुहवा में ठूस दिए। अब पुजारी जी को 1 घंटा उनको सफाई करने में समय लगेगा। तो समझदारी से काम करिए, मंदिर में जा करके माता जी